स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किए गए मानव समाज पर उपकारों की श्रेणी में उस श्रृंखला में आइए देखते हैं और कितने उपकार स्वामी दयानंद जी ने किए, जो कि कुछ लिपिबद्ध कर रखे हैं, इसलिए उनको आपको बताने का प्रयास करते हैं। 151वां उपकार उनका है, क्रांतिकारियों के प्रेरणा स्रोत रहे स्वामी दयानंद जी। और 152वां उपकार है, महादेव गोविंद रनाड़े आपके शिष्य रहे। सत्यार्थ प्रकाश को पढ़कर पंडित राम प्रसाद बिस्मिल क्रांतिकारी बने। 1875 में ईस्वी में आर्य समाज की स्थापना की बम्बई में, और किसी व्यक्ति विशेष को अपना उत्तराधिकारी नहीं बताया और आर्य समाज को जनतांत्रिक संगठन बनाया। पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित लेखराम, स्वामी श्रद्धानंद, लाला लाजपत राय जैसे अनेक सेनानी प्रदान किए। आर्य बाहर से नहीं आए, यह घोषणा की। आर्य का अर्थ श्रेष्ठ बताया। भारत में आर्यों को मूल निवासी बताया। आर्य और द्रविड़ के भेद को मिटाया। आर्य द्वारा बसाए होने से प्राचीन भारत का नाम आर्यावर्त बताया। आर्य समाज को अपना उत्तराधिकारी बनाया। आर्य समाज जैसा संगठन बनाकर देश को सशक्त सेना प्रदान किया। आर्य को जातिवाचक नहीं गुणवाचक शब्द बताया। आर्य कोई जाति नहीं अपितु श्रेष्ठ व्यक्तियों का एक संगठन बताया। आर्य समाज में स्वयं कोई पद नहीं लिया। आर्य राष्ट्रीय स्वाभिमान को जगाया। अपने वेशभूषा पर गर्व करना सिखाया। एक देश एक संस्कृति को बताया। एक देश एक भाषा के महत्व को बताया। हिंदी को आर्य भाषा का बताया। हिंदी को माथे की बिंदी बताया। हिंदी साहित्य के द्वारा क्रांति का सूत्रपात कराया। अपनी भाषा पर गर्व करना सिखाया। हिंदी भाषा को सर्वप्रथम आर्य भाषा कहकर संबोधित किया। हिंदी भाषा को भारत में सर्वमान्य भाषा के रूप में बताया। हिंदी भाषा में साहित्य लिखकर हिंदी का मान बढ़ाया। सबसे विशेष बात यह है कि गुजरात राज्य में पैदा होकर के गुजराती भाषा जानते हुए फिर संस्कृत का विशेष विद्वान होकर के भी इन्होंने हिंदी भाषा में अपना ग्रंथ लेखन किया, जिससे कि जनमानस तक ये वेदों का ज्ञान और ऋषि और आर्ष पुरुषों का आप्त पुरुषों का ज्ञान पहुँचे। इसलिए विशेष उपकार रहा, उन्होंने हिंदी भाषा को जनमानस की भाषा में अपना साहित्य दिया। हिंदी भाषा में साहित्य लिखकर हिंदी का मान बढ़ाया। हिंदी भाषा को राष्ट्र एकीकरण की भाषा कहा कि हिंदी के द्वारा ही राष्ट्र को एक किया जा सकता है। एक विशेष बात उनकी ये रही कि अपने साहित्य में बिना उर्दू के ही हिंदी भाषा में ही अपने सारे ग्रंथों का लेखन कार्य पूरा किया। जन सामान्य को समझ में आए इसलिए संस्कृत के स्थान पर हिंदी भाषा में व्याख्यान करना निश्चित किया, जबकि वे गुजराती और संस्कृत भी जानते थे। विदेश में जाने का मार्ग प्रशस्त किया। लोग विदेश जाने से डरते थे, तो उन्होंने ये घोषणा की स्वामी दयानंद जी ने कि विदेश भी जाना चाहिए। विदेश जाने से कोई पाप नहीं लगता, ऐसा सिद्ध किया। पानी के जहाज़ की यात्रा को भी आवश्यक बताया। विदेशी व्यापार करने की बात बताई। विदेश संयंत्र मंगवाने की भी बात कही और कभी कोई आपत्ति नहीं बताई, कभी कोई संपत्ति नहीं बनाई, अपनी निजी कोई संपत्ति इन्होंने इकट्ठी नहीं की। 188वां उपकार है, अपना स्वयं को का कोई घर नहीं बनाया स्वामी जी ने, ऐसा कुछ नहीं बनाया कि ये उनका कोई निजी घर हो। और 179 ये अगला है, किसी प्रलोभन से विचलित नहीं हुए। उनको लिए लाखों करोड़ों की संपत्ति दी गई। मठ का एक अधिकारी मठाधीश भी बनाया जाने की बात कही पंडित पुजारियों ने, लेकिन उन्होंने किसी भी संपत्ति को अपनाया नहीं, किसी प्रलोभन में नहीं फंसे। करोड़ों की संपत्ति ठुकराई। गुरु के एक बार कहने पर पूरा जीवन समर्पित कर दिया। जैसे गुरु विद्यानंद जी ने कहा था कि मैंने तेरे लिए सारा ज्ञान करा दिया है, वेद पढ़ा दिए हैं, अब अखंड ब्रह्मचारी रह कर के पूरे देश में युवाओं को जगाओ और सत्य का, वेद का, अहिंसा का प्रचार करो। तो गुरु के एक बार कहने पर ही अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया और पूरा जीवन देश को, समाज के लिए समर्पित कर दिया। कभी भी चरित्र को दाग नहीं लगने दिया। समाधि को छोड़कर दुख दूर करने का बीड़ा उठाया। मरणोपरांत मेरी समाधि नहीं बनवाना, यह बता कर गए। और यह भी कहा, मेरी अस्थियां और राख खेत में डालने को कहा। मतलब स्वामी दयानंद जी ने अब कहा कि जो मरने के बाद जो अस्थियां और राख बचे उसके लिए खेत में डाल देना।
और 197वां उपकार है, यह भी कहा कि मुझे कभी मत पूजना। जिस प्रकार से अन्य बाबाओं की और गुरुओं की पूजा होती है, उस तरह से उन्होंने अपना मना कर दिया कि मेरी कभी भी पूजा मत करना। ऐसा कहने वाले मेरे गुरु जैसा और कोई नहीं था। बनारस में मूर्ति पूजा का खंडन न करने पर आपको अवतार घोषित कर देंगे, ऐसे सबसे बड़े प्रलोभन को भी ठुकराया। मानव जाति के लिए अपना सर्वस्व बलिदान किया। ऐसे थे हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने देश और समाज को एकत्र और सन्मार्ग दिखाने के लिए आर्य समाज जैसी संस्था दी, और सेना के रूप में हमारे जो वीर और जो युवा पीढ़ी समृद्ध बने, इसके लिए आर्य वीर दल के रूप में आज भी हमारे कर्मठ पदाधिकारी देश समाज के लिए अच्छा मार्ग प्रशस्त करते रहते हैं। इन सभी के लिए प्रेषक हैं पुरोहित धर्माचार्य डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शास्त्री, योगाचार्य, पता आर्य समाज मंदिर नीला खेड़ी, जिला करनाल, राज्य हरियाणा।